हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है अंशिका की और उसकी परेशानी की वजह है एक लड़का जिसे वह टूट कर प्यार करती है, लड़का जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। उस लड़के का नाम है रमेश चक्रवर्ती। आइए मैं स्टोरी आपको शुरू से बताती हूँ। रमेश और अंशिका कोचिंग में साथ ही पढ़ते थे। रमेश उसके बैच का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता था। लड़कियां उसके लिए दीवानी रहती थी, पर अंशिका ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। वह बस अपने काम से काम रखती थी। लेकिन एक दिन अंशिका शॉक्ड रह गई। उसने देखा कि रमेश की नज़र उस पे टिकी हुई है। पहले तो उसे यह कोई वहम लगा, लेकिन फिर जब कई बार ऐसा हुआ तो उसे यकीन करना ही पड़ा। शुरू में उसे यह सब अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। उस दिन से अंशिका की जिंदगी ही बदल गई। वह अपने आप पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगी, हमेशा सच संवर कर रहने लगी। एक दिन की बात है, अंशिका कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी पीछे से रमेश आ गया। उसने अपनी बाइक अंशिका के पास रोक दी और बोला, आओ अंशिका, तुम्हें घर छोड़ दूं। अंशिका उसे मना नहीं कर पाई। वह बाइक पर पीछे बैठ गई। रमेश ने बाइक को पहले गियर में डाला और धीरे से बोला, अंशिका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या? अंशिका ने लजाते होठों से पूछा। ऐसे नहीं, आओ किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। अंशिका की सहमति पाकर रमेश उसे पास के रेस्टोरेंट में ले गया। वहां पर उसने अंशिका से अपने प्यार का इजहार किया। अंशिका भी मन ही मन रमेश को चाहने लगी थी। वह उसे मना नहीं कर सकी और इस तरह दोनों प्यार की पटरी पर तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन थोड़े ही दिनों बीते थे कि रमेश अचानक से गायब हो गया। उसने न सिर्फ कोचिंग आना बंद किया, बल्कि अंशिका का फोन भी उठाना बंद कर दिया। अंशिका उसके व्यवहार से सन्न रह गई। उसने रमेश को सैकड़ों व्हाट्सएप किए, 50 कॉल किए, पर ना तो रमेश वापस लौटा और ना ही उसने व्हाट्सएप या कॉल का जवाब ही दिया। अंशिका एकदम से पागल सी हो गई। ना अब उसका मन पढ़ाई में लगता और ना ही किसी और चीज में। ना तो वह रात को ठीक से सो पाती और ना ही ठीक से खाना खा पाती। बस हर समय वह रमेश को याद किया करती और रोती रहती। एक दिन की बात है, अंशिका अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे रमेश दिखा। रमेश की नजर भी अंशिका पर पड़ी, पर वह उसे अनजान बनता हुआ एक गली में चला गया। अंशिका का मन हुआ कि वह भाग कर जाए और रमेश को पकड़कर झकझोर दे, पर माँ की वजह से वह जज्बात पर काबू रख पाई। पूजा से लौटने के बाद अंशिका ने शाम को मोबाइल रिचार्ज कराने के बहाने किया और उसी गली में जा पहुंची जिसमें रमेश गया था। संयोग से रमेश सामने से आता हुआ मिल गया। वह अंशिका को देखकर दंग रह गया। वह उसे लेकर एक दोस्त के मकान में चला गया और माफी मांगने लगा। अंशिका ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और इस तरह अंशिका की जिंदगी में फिर से बहार आ गई। तो दोस्तों, आज की लव स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।